जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आरंभ है पर्सन सीरीज की एक नई वीडियो में। इस वीडियो में बात करेंगे एरुटेरिया 5000 प्लस क्वेश्चन बुक सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 86। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 86। पहला क्वेश्चन है, पादप में जड़ों द्वारा जल स्थानांतरण का सही क्रम क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। तो पादप में जड़ों द्वारा जल स्थानांतरण का सही क्रम क्या है। तो इसमें हो जाएगा मृदा जल, मूल रोम, कॉर्टेक्स कोशिकाएं और जाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा हार्मोन ऑक्सिन की उपस्थिति में सेल डिवीजन और विकास में मदद करता है। तो कौन सा हार्मोन है जो ऑक्सिन की उपस्थिति में सेल डिवीजन और विकास में मदद करता है। ये हार्मोन है साइटोकाइनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉस्टिक पोटास का रासायनिक सूत्र क्या है। तो कॉस्टिक पोटास का रासायनिक सूत्र है KOH। क्वेश्चन नंबर 4, सुमेलित करना है रक्त प्लाज्मा। तो रक्त प्लाज्मा सुमेलित हो जाएगा हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ। एल्बुमिन जो है वो सुमेलित हो जाएगा ऑस्मेटिक दाब स्थापित करना। ग्लोबुलिन जो है ये हो जाएगा संक्रामक रोगों से रक्षा करना। और फाइब्रोनिजेन हो जाएगा रक्त के स्कंदन से। ऑप्शन नंबर ए आंसर है। मोती के मुख्य अवयव हैं। तो मोती के मुख्य अवयव हैं कैल्शियम कार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 6, भारहीनता से आप क्या समझते हैं। तो भारहीनता जो है गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में होती है। किस प्राणी के प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है। तो किस प्राणी के प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन का, तो वो है केचुआ। बहिर्मंडल में गैसों का संयोजन क्या है। तो बहिर्मंडल में गैसों का जो संयोजन है वो है हीलियम और हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 9, ताम्र और विद्युत अपघटनीय परिष्करण में विद्युत अपघट्य निम्नलिखित में से किसका विलयन है। तो ये जो हो जाएगा ये विलयन है अम्लीयकृत कॉपर सल्फेट का। क्वेश्चन नंबर 10 है, अंतरिम सरकार 1946 में मंत्री और उसके विभाग का सही मिलान करें। अंतरिम सरकार जो थी 1946 में उसके मंत्री और उसके विभाग का मिलान करना है। तो ठीक है, मिलान कर देते हैं। पहला सरदार पटेल को दे दिए थे गृह विभाग। दूसरा जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया था खाद्य एवं कृषि विभाग। तीसरा जगजीवन राम को दे दिया गया था श्रम विभाग। चौथा लियाकत अली खान को दे दिया गया था वित्त विभाग। इसका आंसर हो जाएगा 2, 1, 4, 3, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है। अच्छा, गलत की बात की गई तो पढ़ लेते हैं एक और ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन है अनुच्छेद 19 में 7 प्रकार के अधिकारों की चर्चा की गई, यहीं पे गलत पकड़ा गया। तो गलत क्या है, 7 प्रकार नहीं 6 प्रकार। ठीक है। कुछ अनुच्छेद 22 में किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण प्रदान करता है, ये सही है। उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी करता है। अनुच्छेद 18 के तहत सभी प्रकार की उपाधियों का अंत कर दिया गया, बिल्कुल सही। क्वेश्चन 12 है, संविधान के किस भाग में सहकारी समिति का उपबंध है। तो संविधान की जो भाग है 9 का ख, उसमें सहकारी समिति का उपबंध किया गया। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत कंपनी के कर्मचारी को निजी व्यापार करने पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो किस अधिनियम। तो इसका आंसर हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक नया राज्य बनाने के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के संशोधन के लिए किस प्रकार की बहुमत की आवश्यकता होती है। तो कोई खास बहुमत नहीं, साधारण बहुमत की आवश्यकता है। बिहार में चौकीदारी कर नहीं देंगे अभियान की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो इस अभियान की शुरुआत जो हुई थी चंपारण से हुई थी। चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख किसान नेता कौन थे। तो इसके प्रमुख किसान नेता थे राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल ने ही महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका से भारत में बुलाने का काम किया था। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन 1934 में गठित कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित नहीं थे। कौन संबंधित नहीं थे 1934 में पूछा जा रहा है। इनमें से संबंधित नहीं थे सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो 1930 में हुआ था उस समय ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे। तो ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे मैकडोनाल्ड। क्वेश्चन 19 है, निम्न राजपूत राजाओं में से किसको चीन के साथ युद्ध में अपनी ऊंट की टुकड़ी कोर के साथ सक्रिय भाग के लिए चीन पदक दिया गया था। तो ये राजा कौन थे। तो ये राजा थे बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह। क्वेश्चन नंबर 20, भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में आरंभ की गई।
तो भारत छोड़ो आंदोलन जो किसकी प्रतिक्रिया में आपको पता होगा, क्रिप्स मिशन की प्रतिक्रिया में। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। अच्छा, कौन सुमेलित नहीं पूछ रहा है, कौन सुमेलित नहीं है, इसमें जगह प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध जो है लॉर्ड ऑकलैंड सही है। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध लॉर्ड एमहर्स्ट के समय में सही है। प्रथम आंग्ल तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड हार्डिंग प्रथम, ये गलत ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। समाजवाद क्यों पुस्तक के लेखक कौन है, तो समाजवाद क्यों पुस्तक के लेखक कौन है, इसके लेखक हैं जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन नंबर 23 है 1857 की क्रांति के बाद कहाँ आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया का उद्घोषणा किया, तो ये दरबार कहाँ लगा था, ऐसा पूछा जा रहा है। ये दरबार लगा था इलाहाबाद में। क्वेश्चन नंबर 24 है शिवाजी को औरंगजेब ने 16 मई 1666 ईस्वी को जयपुर भवन में कैद कर लिया, वहाँ से शिवाजी किस तारीख को भाग निकले, वहाँ से जो है शिवाजी भाग निकले थे 16 अगस्त 1666 को। 1580 ईस्वी में अकबर के द्वारा एक नवीन कर प्रणाली दहसाला बंदोबस्त प्रारंभ की गई, इसमें इससे टोडर मल बंदोबस्त भी कहा जाता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत भूमि को कितने भागों में बांटा गया, तो इस व्यवस्था के अंदर भूमि को 4 भागों में बांटा गया था। क्वेश्चन 26 देखिए, एलोरा के प्रसिद्ध गुफा मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा करवाया गया, तो एलोरा के प्रसिद्ध गुफा मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के जो शासक हैं उनके द्वारा करवाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक में नागार्जुन द्वारा सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया, तो ये कौन सी पुस्तक है, तो इस पुस्तक का नाम है माध्यमिक सूत्र। क्या नाम है, माध्यमिक सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसके द्वारा जारी किए गए थे, तो भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के हिंद यूनानी के द्वारा जारी किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 है वैदिक काल के ग्रंथों में सिंचाई के साधनों के लिए नहरों के उपयोग की जानकारी मिलती है, ये जो है अथर्ववेद में मिलती है। क्वेश्चन नंबर 30 है मांग का नियम के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है, मांग के नियम के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है, तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं पता चल जाएगा। कीमत घटने से मांग बढ़ती है सही है, कीमत बढ़ने से मांग घटती है सही है, कीमत बढ़ने से मांग बढ़ती है बिल्कुल गलत है, 1 और 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट में से किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है, ये जारी किया जाता है विश्व बैंक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संबंध फिलिप्स वक्र द्वारा दर्शाया जाता है, तो कौन सा क्वेश्चन संबंध है जो फिलिप्स वक्र द्वारा दर्शाया जाता है, ये है मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी की दर के बीच विपरीत संबंध। निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष कर नहीं है, कौन प्रत्यक्ष कर नहीं है बताइए, इसका आंसर हो जाएगा सीमा शुल्क, ये जो है अप्रत्यक्ष कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस चट्टान प्रणाली से चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी प्राप्त होती है, किस प्रणाली से, ये विंध्यन प्रणाली से। क्वेश्चन 35 है जैव विविधता का अर्थ है क्या, तो जैव विविधता का अर्थ है एक निर्धारित क्षेत्र। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 भारत सरकार द्वारा नई वन नीति किस वर्ष लागू की गई, ये लागू की गई 1988 में। लुसाई पहाड़ी किस राज्य में स्थित है, तो लुसाई पहाड़ी स्थित है मिजोरम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है, तो पहला गुजरात राज्य की समुद्री तट सबसे अधिक समुद्री तट दे दिया इसलिए गलत है, यानी असत्य है। भारत के कुल 9 राज्य समुद्री तट से बिल्कुल गलत है। भारत का औसत समुद्री चेन्नई तट से मापा जाता है, ये भी गलत है। भारत में कुल 4 केंद्र शासित समुद्री तट से, ये भी गलत है। 1 2 3 4 सभी असत्य है। माता टीला बांध किस नदी पर स्थित है, तो माता टीला बांध जो है वो स्थित है किस नदी पर, बेतवा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ष 2011 की जनगणना से अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश सर्वाधिक साक्षरता दर, तो आपको पता होगा कि लक्षद्वीप। 41 किस नदी पर और किस राज्य में जायकवाड़ी बांध जो है गोदावरी नदी पर महाराष्ट्र में है। मैंग्रोव वन का विकास किस प्रकार के जल में होता है, तो मैंग्रोव वन का विकास जो है खारे जल और मीठे जल दोनों में होता है। निम्न में से किसके अंतर्गत पक्षियों के संबंध ऑर्निथोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में से कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है, रेडोन जो है वो वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। निम्नांकित में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है, तो अभिक्रियाशील धातु पूछा रहा है सबसे अधिक, तो ये इसका आंसर हो जाएगा पोटेशियम। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर श्रेणी, तीनों जो श्रेणी है वो हिमालय के ट्रांस हिमालय में आता है। वायु परागण समानता कहाँ देखा जाता है, तो घास पे देखा जाता है। बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान जो स्थित है ये स्थित है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, ये है लंदन में। फेडरल असेंबली किस देश की संसद का नाम है, स्वीडन की संसद का नाम है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ देख लेते हैं।
और विभिन्न पदार्थों के रासायनिक नाम एवं उनके सूत्र। साधारण नमक का रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड और सूत्र हो गया NaCl। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम होगा सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3। रोगन सोडा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 इंटू 10H2O। कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। चिली साल्टपीटर सोडियम नाइट्रेट NaNO3। नाइटर पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। व्यंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर CaOCl का OTS भी बोल सकते हैं, CaOCl इंटू Cl भी बोल सकते हैं। जिप्सम का कैल्शियम सल्फेट CaSO4 इंटू 2H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट 2CaSO4 इंटू H2O। संगमरमर का कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। नौसादर का अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। आराकसीस का फेरस सल्फेट FeSO4 इंटू 7H2O। लूनर कास्टिक का सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। तो आज का सेट यही समाप्त हो गया। सेट अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी PDF चाहिए, जो भी क्लास हमारे चैनल पे चल रही है उससे संबंधित, तो आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको PDF प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।